जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जितने जर्रे सामने आए सब सितारे हो गए। जितने जर्रे सामने आए सब सितारे हो गए। वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो। बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। और मेरे दुख दर्द का अरमान है हाफिज जमालुल्लाह, मेरे दुख दर्द का अरमान है हाफिज जमालुल्लाह। सुकूने कल्ब का सामान है हाफिज जमालुल्लाह, सुकूने कल्ब का सामान है हाफिज जमालुल्लाह। फना के बाद भी बाकी है शाने रहबरी तेरी, फना के बाद भी बाकी है शाने रहबरी तेरी। निराली शान के सुल्तान हैं हाफिज जमालुल्लाह, निराली शान के सुल्तान हैं हाफिज जमालुल्लाह। मिंबर पाक पर तशरीफ फरमा पीरे तरीक़त सूफी बासफ़ा, हमारे सिलसिले की बहुत बड़ी अजीम हस्ती और बहुत बड़े बुजुर्ग के साहिब सज्जादा सैयदना सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु के खित्ता-ए रुहेलखंड के नाइब ख्वाजा सैयदना हुजूर शाह अहमद अली साहब भटपुरा शरीफ दादा मियाँ हुजूर की बारगाह के सज्जादा नशीन हजरत सैयद जुबैर मियाँ साहब क़िबला अहमदी और दूसरी जानिब तशरीफ फरमा पीरे तरीक़त रहबर शरीयत सूफी बासफ़ा मोइन मियाँ साहब कदीरी जानशीन आस्थाना आलिया हुजूर एजाज मियाँ नानकार शरीफ खतीबुल हिंद मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना इश्तियाक साहब बरकाती दामत फहमिहिम, इम्तियाज साहब बरकाती दामत फहमिहिम। और ये बुजुर्ग हमारी इस महफिल के सरपरस्त हैं और सदर ज़ी वक़ार हजरत अल्लामा मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब हमारी जानदार हमारी जमात के शानदार खतीब हजरत अल्लामा मौलाना ज़ुल्फ़िकार अज़हरी दामत फहमिहिम, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना शदाब कदीरी साहब दामत मुआलिहिम वल क़ुद्सिया नक़ीब इजलास और दीगर उलमाए किराम मुअज़्ज़ज़ सामिन हज़रात, हमारी आपकी खुशकिस्मती और खुशनसीबी है कि इस बज़्म पाक में हम सब की शिरकत व हाज़री हो रही है। अल्लाह ताला इस महफिल नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबको बुजुर्गान दीन के फयूज़ ज़ाहिरी और बातिनी से माला माल फरमाए। काबिल मुबारकबाद हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं तमाम नौजवानाना ने अहले सुन्नत के जिन्होंने शानदार इस जलसे का इनेकाद किया। यह के बाद दीगर आप अपने मेहमानाने गिरामी के खिताबात समाअत करेंगे और अब तक आप शुअराए किराम के कलामों से मुस्तफ़ीद हो रहे थे। मियाँ साहब को ज़रा जल्दी तशरीफ़ ले जाना है, सैयद जुबैर मियाँ साहब क़िबला को उनका हुक्म हुआ और ये खादिम आपकी खिदमत के लिए कुछ देर के लिए रूबरू हाजिर है। मेरे बाद आपको शानदार तकरीर सुनना है। मैंने अपना मौजू बुजुर्गों के ताल्लुक़ से उनकी निस्बत के ताल्लुक़ से बनाया है। यूँ तो सीरत पर तकरीर होना थी
लेकिन इंशाअल्लाह उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, ये बोलेंगे। मुझे चंद बातें सिर्फ निस्बती अंदाज में आप तक पहुंचाना है। मैंने जो खुतबा मसनूना के दौरान जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, उस पर कुछ देर गुफ्तगू करने से पहले आइए हम और आप सबसे पहले बारगाह रिसालत महब सैयद अबरार व अखियार आमना के लाल सैयद मुख्तार नाइब परवरदिगार हम गरीबों के गम गुसार टूटे दिलों के सहारा सैयदुल कौनैन फख्र दो जहां अनीस बेकसा राहत इंसुजा हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें बाबाज़ बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहतरम हजरात, दुरूद पाक के पढ़ने से दिलों की जंग दूर कर दी जाती है। दुरूद पाक के पढ़ने से नेकियों का जखीरा इकट्ठा होता है। दुरूद पाक के पढ़ने वाले के अल्लाह ताला गुनाहों को माफ फरमा देता है। और हम बज़्म पाक में बैठे हुए हैं। आज जो भी दुरूद पाक पढ़ेगा उसका पढ़ा हुआ दुरूद फरिश्ते अपने सोने के कलम से चांदी के औराक पर लिख लेंगे और उसका नाम बारगाह रिसालत महब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंचा दिया जाएगा। तो इससे बड़ी हमारी और क्या सआदतमंदी होगी कि हम दुरूद यहाँ पढ़ेंगे और हमारा नाम मदीना पाक में पहुंच जाएगा। आइए एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला अपने मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। इसका तर्जुमा और मफ़हूम यह है कि ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह से डरो और उस तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। उस तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। हजरात, वसीला क्या है? तो देखिए, वसीले की दो किस्में हैं, एक वसीला बिलामल और एक वसीला बिज़ात। तो हम अहले सुन्नत वल जमात वो हैं कि जो वसीला बिलामल के भी कायल हैं और वसीला बिज़ात के भी कायल हैं। अल्लाह अल्लाह कहने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। तो कुरान पाक इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। इसका तर्जुमा और मफ़हूम यह है कि ईमान वालो, तुम अल्लाह से डरो और उस तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। हजरात, वसीले की दो किस्में हैं, एक वसीला बिलामल और एक वसीला बिज़ात। वसीला बिलामल क्या है? तो सुनिए, वसीला बिलामल ये है नमाज पढ़ना, ये वसीला बिलामल है। नमाज इसलिए पढ़ी जाती है कि ताकि अल्लाह की रजा हासिल हो जाए, मारिफत खुदाबंदी मिल जाए, रब की रजा हासिल हो जाए। हमें वसीला बिलामल का भी कायल लेना हमारे लिए ये भी लाजमी है। वसीला बिलामल क्या है? कुरान की तिलावत करना। वसीला बिलामल क्या है? रमजान शरीफ के महीने के रोजे रखना। वसीला बिलामल क्या है? औराद व वज़ाइफ पढ़ना। वसीला बिलामल क्या है? इबादत और रियाज़त करना। बंदा इसीलिए इबादत करता है, इसलिए नमाज पढ़ता है, इसलिए तस्बीह और तहलील करता है कि ताकि इन अमाल के जरिए से अल्लाह की रजा हासिल हो, मारिफत खुदाबंदी मिल जाए। हजरात, ये भी हमारे लिए लाजिम और जरूरी है। अब वसीला बिज़ात क्या है? वसीला बिज़ात ये है कि किसी अल्लाह वाले के दामन से वाबस्ता हो जाना, इबादत के जरिए से। अल्लाहु अकबर। इबादत के जरिए से जाहिर दुरुस्त होता है और अल्लाह वाले के दामन से मजबूत रहने पर दिल की सफाई हो जाए। हजरात, सब बुजुर्गों के चाहने वाले हैं, हम सब उन्हीं के दामनों से वाबस्ता हैं। प्यारे आका इमामुल अंबिया हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल मरउ मा मन अहब्बा
कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत में अल्लाह ताला उसका ठिकाना उसी के साथ फरमाए। तो इसलिए जुड़ जाओ बुजुर्गान दीन से और बुजुर्गों के दामनों से वाबस्ता हो जाओ। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह वाले वो होते हैं कि अगर उनकी बारगाह में कोई बुरा भी जाता है, उनकी नजर उठती है तो ये बुरा भी साफ सुथरा और अच्छा हो जाता है। सैयदना मौलाना रूम मसनवी शरीफ के अंदर तहरीर फरमाते हैं, सोहबते स्वाले तुरा स्वाले कुनत, सोहबते त्वाले तुरा त्वाले कुनत। नेक इंसान की सोहबत इंसान को नेक बना देती है और बुरे इंसान की सोहबत इंसान को बुरा बना देती है। हजरात, आप देख रहे हैं स्टेज पर ये दो हस्तियां, बल्कि यूं कहिए कि अल्लामा साहब भी तशरीफ फरमा है, ये वो मुकद्दस हस्तियां हैं कि जिनका क्या कहना, इन्हें न देखिए बल्कि जिनकी चौखटों से ये वाबस्ता है उनको देखिए। बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत शाह अहमद अली साहब भटपुरा शरीफ दादा मियां हुजूर, ये खलीफा है सैयदना हुजूर शाह दरगाही महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह के, और सरकार शाह दरगाही महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह खलीफा है हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। कौन हाफिज शाह जमालुल्लाह? अरे मज़ारे पाक रामपुर में है और फैज पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। आराम रामपुर में कर रहे हैं और अपने फैज से आलम को फैज़याब कर रहे हैं। सैयदना हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की जात वो जात है कि आपकी बारगाह में अगर सिद्क़े दिल से हाज़री कोई शख्स देना शुरू कर दे तो हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद फरमाते हैं कि उसको हमारे यहाँ आते हुए 26 दिन पूरे नहीं होंगे, उसको हम मदीने वाले आका का दीदार ख्वाब में करा देंगे, मदीने वाले आका की ज़ियारत नसीब हो जाएगी। ये हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह है। हजरात, नमाज पढ़ा रहे हैं, दाहिने को सलाम फेरते हैं तो हाफिज कुरान बना देते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। और उल्टी तरफ को सलाम फेरते हैं तो नाज़िर ख्वाह बना देते हैं। सैयदना हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह को अल्लाह ने वो तासीर दी थी, वो निगाह अता फरमाई थी कि अगर किसी जाहिल पर नजर डाल दी तो उसको आलिम बना दिया, और अगर किसी आलिम पर नजर डाल दी तो उसको वासिल इल्लाह कर दिया। और सैयदना हुजूर सरकार शाह दरगाही महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह की जात वो जात है हजरात जो हवाओं में परवाज करते थे। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह का वली वो है जो हवाओं में परवाज करता है। इसलिए प्यारे आका इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फिरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखते। तो वली का देखना भी कोई आम देखना नहीं, वो भी अल्लाह के नूर से देखता है। अरे बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हज़रात, आप अगर एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहेंगे तो अल्लाह ताला आपके नाम से जन्नत में 100 दरख्त मुकर्रर फरमा देगा। रामपुर में कहत साली हो गई, बारिश नहीं हुई, लोग परेशान थे, क्या किया जाए। नवाब फैजुल्लाह खान साहब का दौर था। उस वक्त अगर किसी की निगाह टिकती थी तो हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह की चौखट तक टिकती थी। नवाब साहब के पास लोग आए, कहने लगे राया बहुत परेशान है, हुजूर इंसान तो इंसान रहे, जानवर भी प्यास की शिद्दत में मर रहे हैं, कोई इंतजाम कीजिए। अल्लाह अकबर। सरकार हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़कुसिया नदी के करीब कयाम पजीर थे। नवाब फैजुल्लाह खां कहते हैं, जो अपने वक्त के नवाब हैं, वो कहते हैं
पास नहीं है, इसका इंतजाम अगर कोई कर सकता है तो वो अल्लाह का वली कर सकता है, और वो हुजूर हाफिज शाह जमानुल्लाह कर सकते हैं। लोगों को जरूरत थी, अल्लाह अकबर कहने लगे, क्या किया जाए? नवाब साहब ने कहा, जाओ वहां जाओ। वाक़िया तो बहुत तवील है, मुख्तसर अंदाज में सुनिए। जब लोग आए सरकार हाफिज शाह जमानुल्लाह रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में, तो हजरत किसी वजीफे में मशगूल थे। फरमाया, अच्छा आपको पानी और बारिश की जरूरत है, अल्लाह अकबर, इसलिए आए हो? तो सरकार हाफिज साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मोहब्बत में फरमाया, कहाँ है दरगैया? दरगैया को बुलाया। अरे बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ, दरगैया को बुलाया जाए। हजरत को बुलाया गया। बस मुख्तसर अंदाज में सुनिए, तशरीफ लाए और जो हजरात पानी के लिए दुआ कराने आए थे उनको अपने साथ अल्लाह अकबर अपनी क़ियामगाह ले गए। फरमाया, अगर आपको पानी की जरूरत है तो कोई साहब हलवा बनवा करके लाए। अल्लाह अकबर। अब यहाँ से कोई मतलब ये ना निकाले कि बुजुर्ग हलवे के भूखे होते हैं, बल्कि हर बात के अंदर कोई ना कोई राज हुआ करता है। हजरत ने फरमाया, हलवा बनवा के लाओ। एक शख्स हलवा बनवा कर लेकर पहुंचे। आपने कुछ मुख्तसर अंदाज में 2-3 जुमले कुछ कहे और कुछ पढ़ा, और वो हलवा लोगों में तकसीम फरमा दिया। तो जो हाथ के पोर हुए उस हलवे में नम हुए थे, वही पोर हुए आसमान की तरफ उठाए। कहा, मौला, हाथों को लहराना शुरू किया। फरमाया, मौला, हलवा इन्होंने खिलाया, हाथ तू धुला दे। इतना कहना था कि बादल आ गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ये है हमारे बुजुर्ग। अल्लाह अकबर। दीदा एक और को क्या है नजर, क्या देखे? आंख वाला तेरी जोबन का तमाशा देखे। ये हमारे बुजुर्गों की शान। सैयदुना हुजूर शाह अहमद अली साहब दादा मियां हुजूर की शान ये है। अरे उनकी शख्सियत को पहचानना है तो सैयदुना हुजूर शाहजी मियां को पहचान लो, जो पीलीभीत शरीफ में है। ये उन्हीं के खलीफा है। हजरत सुभान शाह पीलीभीती पीर की तलाश में निकले, और अल्लाह ने उनको भी वो कमाल दिया था कि वो आग के साथ आग हुआ करते थे, पानी के साथ पानी हुआ करते थे। लेकिन जब नजर पड़ती है दादा मियां हुजूर पर तो कदमों में मचल जाते हैं और कहते हैं कि हुजूर अपनी गुलामी का पट्टा मेरे गले में डाल दीजिए। सैयदुना हुजूर शाह अहमद अली साहब भटपुरा शरीफ दादा मियां हुजूर रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपने सीने से लगाया और फरमाया, सुभान शाह, जहां तक हो सके तुम प्रवास करो, हमारा फैज तुम्हारे साथ चले। ये उस बारगाह के साहिब सजादा है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयद जुबैर मियां साहब और उसी गुलशन हस्ती के चश्मो चराग हुजूर आरिफ हक हुजूर शाह मोहम्मद एजाज मियां साहब कदीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने फैज़े जमालुल्लाह भी पाया, फैज़े शाहदरगाही भी पाया, और फैज़े हुजूर दादा मियां हुजूर भी पाया, और फैज़े हुजूर शाहजी मोहम्मद शेर मियां और तमाम बुजुर्गों के फैज़ से पाते हुए, फैज़ को हासिल करते हुए ये करम हुआ कि जिसकी तरफ फूंक मार दी अल्लाह ने उसका बेड़ा पार फरमा। बस मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, और इख्तितामी जुमलों पे ले चलता हूँ। ये हमारे बुजुर्गों की शान है। बुजुर्ग जो भी हैं वो हमारे सर के ताज हैं, और इस सुन्नियत को चमकाने वाली जात सैयदी आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। ये हजरत बैठे हुए हैं बरकाती साहब, उन्हीं महरारा वालों के लिए आला हजरत ने भी कहा, ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकार। बोलिए सुभान अल्लाह। मोहतरम हजरात, तो ये हमारे सिलसिले की वो हस्तियां हैं जिनको हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह शाहदरगाही महबूब इलाही शाहजी मियां हुजूर और हुजूर दादा मियां हुजूर के नाम से याद किया जाता है। आज लोग तारीख को भुला रहे हैं। मनवा पट्टी देखिए तो इनकी यादगार है, पूरा खित्ता रोहेलखंड देखिए तो हमारे इन बुजुर्गों की यादगार।
तफसील में जाने का वक्त नहीं है, वगरना सैयदना हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान हुजूर बशीर मियाँ की बारगाह में हाजिर होते थे तो जो टोपी वो पहनते थे वही टोपी हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने अपने सर पर रखकर ये फख्र महसूस किया कि आज मैं बशीर मियाँ के फैज़ से भी फैज़याब हो गया। आखिरी जुमला, इन बुजुर्गों में वो मोहब्बत और वो मुअद्दत थी कसम खुदा की। जब पीलीभीत शरीफ हुजूर ताजदार अहले सुन्नत सरकार आला हजरत तशरीफ ले जाते थे तो शाजी मियाँ का दिल फूल की तरह खिल जाता था। फरमाते थे आज मौलाना अहमद रजा आ रहे हैं, वो किसी और के मेहमान नहीं बनेंगे, वो शाजी मियाँ के मेहमान। अल्लाह अकबर, अपने घर ले गए। लोगों ने चाहा हुजूर आला हजरत के कदम हमारे यहाँ आ जाए, हमें ये फख्र हासिल हो जाए। लेकिन जब शाजी मियाँ हुजूर का नाम आया तो सबके यहाँ जाना आपने मुलतवी कर दिया और शाजी मियाँ के यहाँ पहुंच गए। जब खाने का नंबर आया, तारीख को पढ़िए, दावत थी, लोगों ने उम्दा खाने लजीज खाने तैयार कराए थे। शाजी मियाँ हुजूर ने फरमा दिया आप हमारे पीलीभीत आए हैं, किसी और के दस्तरखान पर खाना नहीं खाएंगे, हमारे ही फकीर के दस्तरखान पर खाना खाएंगे। अल्लाह अकबर, कहने लगे सरकार आला हजरत मेरा खाना थोड़ा इम्तियाज के साथ तैयार होता है, थोड़ा एहतियात से मैं कम मिर्चें कम नमक लेता हूँ। शाजी मियाँ हुजूर ने मुस्कुरा कर फरमाया जब खाओगे तो इंशाअल्लाह वही महसूस करो। कहिए सुभान अल्लाह। दस्तरखान पर बैठ गए, हुजूर आला हजरत फरमाते हैं इतना शानदार इतना लजीज खाना मैंने आज तक नहीं खाया। फरमाया कोई कितना एहतियात से खाना बनाता, लेकिन जो दस्तरखान पर इस शाजी मियाँ के दस्तरखान पर खाना खाने में मजा आ रहा है वो किसी और के दस्तरखान पर मजा नहीं आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शाहजी मियाँ, फैजाने शाहजी मियाँ, फैजाने जमाली, मौलाना आरिफ जमाली। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आखिरी बात, जंगल से निकले, जंगली दरिंदा आया शेर, उसने हमला करने की कोशिश की थी। शाजी मियाँ हुजूर फकीराना अंदाज, कुछ मुरीद साथ में थे और वो कहने लगे कि हुजूर देखिए जंगली दरिंदा और शेर आ रहा है, ऐसा ना हो कि वो हम पर हमला आवर हो जाए। तो मुस्कुराकर फरमाया डरता नहीं हूँ शेर से, चूंकि दिलेर हूँ, मैं भी रसूल पाक के जंगल का शेर हूँ, मैं भी रसूल पाक के जंगल का शेर हूँ। हुजूर शाजी मियाँ, हुजूर दादा मियाँ की यादगार, उन्हीं के खलीफा हैं, उन्हीं के जानशीन हैं। हजरात इनका फैज कल भी जारी था, आज भी जारी है और सुबह क़यामत तक जारी रहेगा। अब अगर कोई ना देख सके तो उसकी निगाह का कसूर है। नजर के जो कम हैं वो कम देखते हैं, नजर वाले लोहो कलम देखते हैं, नजर में वो लाते नहीं खुल्द को भी, नजर वाले बाबे हरम देखते हैं। वमा अलैना भला। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह।